ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੱਫੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੱਫੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ पटियाल ने। एक इतिहास बदलने जा रहा है और इतिहास ये बदलेगा कि सिखों की 70 साल पुरानी मुराद पूरी होने जा रही है। मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, इसलिए दोबारा पहुंच गए हैं पाकिस्तान में। सिद्धू साहब चमत्कार है तो ही नमस्कार है। ये बाबा नानक की मेहर है कि जो 71 साल में नहीं हुआ, किसी ऐसे शख्स को वो जरिया बनाता है, अपनी मेहर का पात्र बनाता है। ही मेक्स पीपल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड, और ये बड़ा एहसान है क्योंकि ये उम्र भर के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। बुलबुला चाहे एक पल जिए, दरिया में सबसे ऊंचा होकर जीता है। क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? पटियाल साहब, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। ये आपको लगता है कि इस कॉरिडोर में अब कोई अड़चन नहीं आएगी, कुछ नहीं बचा? देखिए, मतलब जो पात्र थे, योग्य पात्र जिन्होंने निर्णय लेने थे, उन्होंने निर्णय ले लिया है। ये आस विश्वास में तब्दील हुआ और आज विश्वास हकीकत में तब्दील हो गया। एक सपना था करोड़ों का, 12 करोड़ नानक नाम लेवा, और उनकी अरदास आज कबूल हुई है। दिन खास है, करोड़ों का विश्वास है। सिद्धू साहब, सीधा बताइए, आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा? देखिए, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ये अहंकार नहीं रखा कि मैं करता हूँ, मैं कोशिशें करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, कसम ना खाओ कभी वायदा निभाने की कि रिश्ते टूट जाते हैं अक्सर कसम खाने के बाद। मेरी माँ कहा करती थी, पटियाल साहब, कसमें और वायदे टूटने के लिए होते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। तो मैं जी जान से ये कोशिश करना चाहता था, बाबा नानक की मेहर, उसकी अच्छाई का जरिया बनना चाहता था। लेकिन एक नेक वजीर आज़म इमरान खान, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ये शुरुआत की और लोगों को लगा वाकई। ये सिद्धू साहब, ये इमरान खान का 28 तारीख को नींव पत्थर रखना ही क्या भारत की सियासत पर ये प्रभाव डाल रहा था कि आप भी जल्दी से कुछ कीजिए वरना सिख नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि एक सोच थी। देखिए, अगर सृष्टि को बदलना हो पटियाल साहब, तो इस दृष्टि को बदलना पड़ता है। नजरें बदली, नज़ारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले। प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री ही मेंट बिजनेस। आपको इन पे विश्वास था और इनकी वचनबद्धता जो थी। देखिए, ये भी हो सकता था कि टॉक्स कैंसिल हो गई थी, मैं भी मायूस हो गया था। यकायक फिर ये इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो इमीडिएट रेसिप्रोकल। अगर किसी ने बादशाह फेंका तो ये कस साथ के साथ कि जी मैं 28 को उद्घाटन करूंगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर 26 को। अगर इमरान खान डिक्लेयर ना करते 28 की डेट, तो शायद ये ना होता भारत की तरफ से। सिंपल सी बात है, ताली 2 हाथ से बजती है, 2 पंखों से उड़ान होती है। इट टेक्स 2 टू टैंगो। दोनों की रजामंदी के बिना ये कैसे ऐतिहासिक काज हो जाता? ये ऐतिहासिक है और जोड़ने वाला कार्य है। ये सरकारों को गुडविल बनाने वाला कार्य है। मतलब करोड़ों लोग आज जय जयकार कर रहे हैं। फिर क्रेडिट वॉर में क्यों फंस गए हैं सियासी लोग? पंजाब में आपके मंच पर जो कुछ हुआ, आप तो गए नहीं उस मंच पे। देखिए, मैं इस महान कार्य को, धर्म के कार्य को सियासत से बहुत दूर आंकता हूं। इसीलिए तो आपकी पार्टी के लोग सियासत क्यों कर रहे हैं फिर? मैं कहना, मैं एक चीज मानता हूं, बड़ी सिंपल सी है। मैं कहता हूं कि धर्म को किसी भी धर्म कार्य को सियासत और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो।
लेकिन आतंकवाद का असर तो पड़ता है ना सिद्धू साहब। देखिए, असर चाहे कितना मर्जी पड़ता हो, लेकिन धर्म जोड़ता रोज है। घरों के लड़के तो मरते हैं ना। मैं कहता हूं इधर भी मर रहे हैं, उधर भी मरते हैं। उनको रोकने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? अमन अमान, पीस। आपको लगता है ये कॉरिडोर पीस का कॉरिडोर मैं बनेगा कहता हूं दोनों मुल्कों के बीच? असंख्य संभावनाएं, क्योंकि टूटा हुआ संपर्क था। संपर्क जब बनता है तो विश्वास पैदा होता है, संपर्क जब टूटता है तो संदेह पैदा होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कई बार ये संपर्क बने हैं और टूटे हैं। इस बार ये खड़े रहेंगे संपर्क और ये कॉरिडोर वो काम करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी किसी भी चीज की नहीं। गारंटी तो ये भी नहीं है कि मैं इस मोड़ को मुड़ूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। ये परवरदिगार करता है। मैं ये मानता हूं कि क्योंकि दोनों सरकारें अब वचनबद्ध हो चुकी हैं, कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और करना ज्यादा 4.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान में है, और वो जब 550वां साल हम मनाएंगे तब इसका खुलने का आसार है। देखिए, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। पारस जिसे छूता है गौरव का संचार कर देता है, चीज धूमिल हो उसे उज्जवल बना देता है, और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में 1 एकड़ जमीनें हैं लोगों के पास, 1 एकड़ लैंड होल्डिंग्स है, गुर्बत है। मैं कहता हूं जिस दिन ये सिख यात्रियों का आगमन शुरू हो गया, आप देखिए वो पारस के छूते ही एकदम से हुलिया बदल जाएगा इस एरिए का। मुझे जो लगता है, और मैं दूरंदेश इंसान हूं, मुझे जो लगता है कि ये नींव है, ये पहली स्टेप है जिससे 2 पंजाब जो बिछड़ गए थे, टूट गए थे, साडी हिक दे उत्ते जिहड़ी लकीर बनाई है वो हमारे कल्चर्स को चेंज नहीं कर सकती, हमारी खुराक को चेंज नहीं कर सकती, हमारी जुबान को चेंज नहीं कर सकती। और जो ढाल बन के हम लड़े, जितने भी इन्वेडर आए, ये उस मार्शल कौम को चेंज नहीं कर सकते। आप बहुत खुश हैं? मैं कह रहा हूं खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मैं तो दीवानेपन की इंतहा तक खुश हूं। ये दीवानगी कैप्टन अमरिंदर सिंह पे क्यों नहीं है? उनको भी बुलाया गया था, वो तो नहीं आए। उन्होंने तो आपके बारे में ये भी कहा कि उनका जाना वहां उनका अपना नजरिया है। वो आप में कौन सा नजरिया ढूंढ रहे हैं? देखिए, उनका अपना, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। वो किसी और ढंग से इसे देखते हैं, मैं किसी और ढंग से इसे देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि अगर अमन होगा और प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी, लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, टॉक्स होंगी, तो ये खून खराबा बंद हो सकता है। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਸ਼। ये बताइए कि ऐसा क्या कहा था आपको इमरान खान ने? आपके पाकिस्तान से जाने के बाद जितने भी आपके सियासी विरोधी थे उन्होंने कहा सिद्धू झूठ बोल रहा है, इसको कुछ कहा ही नहीं। देखिए, ऐसी क्या बात हुई थी कि आपको इतना भरोसा था? आप तो खोल दीजिए, अब तो होने जा रहा है। देखिए, मुझे एक बात का भरोसा था कि अगर मुझे कुछ कहा जाएगा तो ये इंसान किरदार वाला है, ये उस पर खड़ा रहेगा। 2 प्रधानमंत्री, सिर्फ बाजवा साहब ने कहा था या उन्होंने भी कहा था? अब ये अंदर की बात है, ये जो दीवारों की में बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बाजवा साहब ने जब आके मुझसे हाथ मिलाया तो बात ऐसे शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं वो जर्नैल हूं जो क्रिकेटर बनना चाहता था सिद्धू साहब। मैंने कहा जी मैं वो क्रिकेटर हूं जो जनरल बनना चाहता था। तो फिर ये बातचीत जब शुरू हुई तो सडनली उन्होंने कहा कि वी वांट पीस, और हमने ये डिसाइड किया है, और वजीर आजम ने ये कहा है मुझे संदेशा देने के लिए, हमने ये डिसाइड किया। ऑब्वियसली ये आज आप नई बात जोड़ रहे हैं कि वजीर आजम ने कहा है। देखिए, बात मतलब वही होता है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंटली अगर आके कहेगा तो उसका मतलब भी ये है कि जो टॉप बॉस है वो रजामंद है। आप आफ्टर ऑल वो बातचीत हुई होती। उन्होंने कहा है कि ये लांगा खुलेगा, हम ये लांगा खोल देंगे। ये नहीं कहा कि हम ये लांगा खोलने के लिए तैयार हैं या कोई शर्त है, हम ये लांगा खोल देंगे। अब मुझे बताइए, कोई आपको सारी कायनात आपकी झोली में डाल दे, आपके माँ बाप की सबसे बड़ी अरदास को पूर्ण करने की बात करे, तो आप भाव विभोर होगे ही। आप उसके पीठ करके तो नहीं खड़े। तब लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज वो पूरी तरह से रंग लेके आई है,
वो पूरी तरह से फलदायी सिद्ध हो रही है, उस पर बूर पड़ गया है और लोगों को ये यकीन हो गया है कि अब ये लांगा खुलेगा। अनंत संभावनाओं से ओतप्रोत हो सकता है कि जो हमारी किस्मत पे ताले लगे हुए हैं वो भी खुल जाएं। देखिए, मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है और मैं सपने देखता हूँ। मैं वो सपने देखता हूँ जो आवाम को खुशहाल कर दें। अगर कोई एक ज़रिया है जिससे 6 महीने में 60 साल की तरक्की हो सकती है, तो जो हमारे बॉर्डर पे जो ताले लगे हुए हैं, जो सिल्कन रूट अमृतसर से उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और होता हुआ वो सेंट्रल एशियन रूट जो है स्ट्रेटेजिक सबसे, वो आगे मॉस्को जाता है, सोलांग पास तक खुलने की बात है। जो ट्रेनें चलती थीं पंजाब मेल, जिन पे गाने गाए जाते थे, वो लाहौर तक जाती थी। मैं कहता हूँ पेशावर जाएं, अफ़गानिस्तान जाएं, और जो सब्जियां हमारी बर्मिंघम जाती थी, आज अगर आप देखें सब्जी हो, चावल हो, गाजर हो। सिद्धू साहब, इतना आसान है ये? मैं कहता हूँ आसान इस दुनिया में क्या है? सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के आता है, उसे शिकार करना पड़ता है। क्या आप हाथ करे बगैर बुर्की भी मुंह में डाल सकते हो? अंग्रेजी की कहावत है, द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। बिना कुछ करे। सिद्धू साहब, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया, आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि देखिए हम बॉर्डर पर कितने उदार हो गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इमरान खान साहब उन लोगों में से नहीं है जो किसी की कठपुतली बन जाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है, आपके चीफ मिनिस्टर ने कल ही ऐसा कहा है। देखिए, कि वो तो आर्मी के हाथों में खेलते हैं, चीफ मिनिस्टर तो कुछ भी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हावी हैं वहाँ। देखिए, मुझे खान साहब ने एक बात कही थी कि अगर आर्मी ही हावी होती तो मुशर्रफ साहब ना बन जाते प्राइम मिनिस्टर। उनकी बात में बड़ा दम था। देखिए, लोग बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये सब कहना, चलो हर आदमी की एक इंडिपेंडेंस है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। ये देखिए, इलेक्शन, अगले इलेक्शन के लिए जनरेशन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे याद करेंगे। जब भी करतारपुर साहब कॉरिडोर का इतिहास लिखा जाएगा, इमरान खान साहब का नाम पहले सफ़े पे आएगा। और भी हमारी जो सरकार ने किया है, जो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, वो भी सराहनीय है। क्योंकि जब आप लोगों को उनकी जड़ से जोड़ते हो, उनकी संस्कृति से जोड़ते हो। देखो, एक पिलग्रिम जो है ना, एक तो होता है कि एक जगह से दूसरी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आप उनको कुछ नहीं छोड़ा आपने। एक बात याद रखना, मैं कभी भी क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। जहां कोई अच्छा करेगा मैं कहूंगा कि अच्छा किया है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हुआ तो आप इनको भी ठोकेंगे फिर? एक बात याद रखना, मैं अपनी सारी जिंदगी में हमेशा ये देखता हूं, गरीब का भला कौन कर रहा है। जो असली नीडी आदमी है, जिसे आप कतार का आखिरी आदमी मानते हैं, उसका भला कौन कर रहा है। ये इससे बड़ी कायनात कोई समेट ही नहीं सकता अपनी झोली में। मैंने जड़ की बात की। जड़ है तो तना है, तना है तो पत्ते हैं, पत्ते हैं तो डाल है, और डाल है तो फल है। याद रखना, ये जड़ को सींचा है भारतीय संस्कृति की। हमारे मक्के से हमें वंचित रखा गया। 71 साल जो जहर की एक एक बूंद पीते थे, आज उन्हें अमृत मिलेगा। तो आप देखिए कि कहां से कहां आ गए। सिख कौम के लिए मैं कहता हूं, कुछ भी करना पड़े, 7 समंदर दूर जाना पड़े, कांटों पे चलना पड़े, कौम के लिए ये करना होगा। और बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, और बुज़दिलों और कायरों के हाथों में कभी राज नहीं रहते। सिर झुका के चलने की आदत पड़ जाए जिस कौम को, उस कौम के सिर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। ये कौम ऐसी है साहब जो ढाल बनी रही है। इस कौम को अपने मक्के से वंचित रखना, ये कतई। सिद्धू साहब, ये जो सिद्धू और खान डिप्लोमेसी है, ये सिर्फ अब करतारपुर लांघे तक ही सीमित रहेगी या ये आगे ट्रेड और क्रिकेट डिप्लोमेसी इसका अगला पार्ट है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए पटियाल साहब, वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। नहीं, आप दोनों क्रिकेट से जुड़े रहे हो तो आपकी ये कोशिश भी होगी फिर तो। मेरी एक बात समझ लो, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं चादर उतनी से ही पैर निकालता हूं जिसमें मेरे पैर समट जाएं। चादर के करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी आप सरकार में नहीं थे, फिर भी आपने चादर से पांव निकाल दिए। मसला सिखों का था। हालांकि सुन लीजिए, करतारपुर कॉरिडोर के लिए
मुझे कहा गया था, मैंने पहल नहीं की थी। इसीलिए ये इतनी बड़ी बात थी कि एक दोस्त के बुलावे पे आया, दोस्त बन के आया और उसको ये इतनी बड़ी भेंट दी गई। और वो जबान जो जिस तरह से, जिस अंदाज से वो बात की गई, और फिर साइडों से भी वो बात हुई। फिर आज देखिए आप, फवाद चौधरी साहब आए, किस तरह मिले मुझे, किस तरह से मिले वो, उन लोगों ने इसको सेकंड किया। आपका ये मिलना बहुत सारे आपके जो पार्टी के लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है सिद्धू साहब, जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। एक बात आप समझिए, करिए वो जो आवाम के लिए हो, करिए वो जो उन लोगों के लिए हो जो वाकई ही तृष्णा में। ये 12 करोड़ लोगों के लिए जो हो रहा है साहब, ये ऐसा इतिहास है कि सिख कौम के लिए इससे बड़ी दात कोई नहीं है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो क्रेडिट की राजनीति में पड़े हैं ना, उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा। मान और सम्मान, ये वेदों में लिखा आता है, मान और सम्मान उसे नहीं मिलता जो इसकी इच्छा करता है। यह हमेशा उसे मिलता है जो इसकी इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य पथ, अपने फर्ज पे डटा रहता है। और जो अपने फर्ज पे डटा रहता है, मान सम्मान उसके घर चल के आता है, उसके पाँव में लौटता है। तो अब फिर गले मिलेंगे आप बाजवा साहब के? देखिए, जिंदगी, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। नहीं, सीधा सीधा जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कल क्या होना है, कैसे होना है, ये जो जफ्फी है, ये जफ्फी हर पंजाबी का एक भावनात्मक इजहार है प्यार का। आप 100 बार डालते हैं, मैं आपके साथ गले लगाऊं, मैं चौधरी सरवर साहब के साथ गले लगाऊं, मैं पंजाब में हर रोज 100 बंदों के साथ गले लगता हूं। ये कोई षड्यंत्र नहीं है साहब, ये कोई कंपनी 95-100 करोड़ की डूबी हुई है, उसका आपने लोन माफ करके उसके 10 रुपए के शेयर को 1100 रुपए में नहीं खरीदवाया है साहब। ये कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई डील नहीं है, ये तो एक पल का भावनात्मक छलावा है भाई, जो आपने गले लगा के। तो ये छलावा अगर दोबारा करना पड़ा आपको तो कर देंगे? अगर मेरी चाची की मूछें होती पटियाल साहब, तो मैं उसे चाचा ना कहता। बच क्यों रहे हैं आपसे? अगर बचने का सवाल ही नहीं सर, मैं तो सीधा यहाँ छाती पे। अगर मगर जिंदगी में है ही नहीं, नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जाट। इफ इफ्स एंड एंड्स और पॉट्स एंड पैंस, देयर वुड हैव बीन नो टिंगर्स। ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने से क्या खुलेगा भारत और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के दिलों का कॉरिडोर? क्या नफरत का कॉरिडोर बंद होगा? नवजोत सिंह सिद्धू सीधे लाहौर से राजभवन में मौजूद हैं। बड़ा मुद्दत पुराना ये राजभवन है, बहुत ही नायाब राजभवन है वाकई। सिद्धू साहब, राजभवन की बात तो होगी, आप ये बताइए कि ये जो कॉरिडोर है ये लोगों के दिलों को जोड़ेगा, आप कह रहे हैं, क्या ये भारत के बिजनेस को, और मैं बात कर रहा था क्रिकेट को, ये आपके एजेंडे में है या नहीं? आप इस सवाल से थोड़ा साइड से निकल गए। बिल्कुल है। देखिए, ये सपना है। अब मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूं या नहीं, उस दायरे में हूं या नहीं, इस बात की मुझे चिंता नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2 पंजाब जब जुड़ेंगे, ये ताले जब खुलेंगे और ये रास्ते जब सोलांग पास तक जाएंगे, तो हम 6 महीने में 60 साल की तरक्की करेंगे। मैं बाबा नानक की गई अरदास को पुगाने आया हूं, इस कौम के लिए यहां आया हूं। 7 समुंदर दूर जा सकता हूं। बाबा नानक सांझे थे, वो मुसलमानों के पीर हैं और हिंदुओं के गुरु हैं। वो उच्च के पीर हैं, उन्हें दोनों मानते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो बड़ी सी जफियां डलेंगी, और जब जफियां डलेंगी उसका रिजल्ट यही है कि सारी कौम को फायदा होगा, सूबे को फायदा होगा। 2 पंजाब जब जुड़े हुए थे, इससे 100 गुना तगड़े थे। आखिरी सवाल सिद्धू साहब, आप करतारपुर साहिब में कल पहली बार दर्शन करेंगे जाके, जहां हर सिख जाना चाहता है, आप क्या मन्नत मांगने हैं? अरे मैं यही मन्नत मांगने आया हूं कि जो टूट गए थे, जिन्होंने इतना जुल्म झेला है, बाबा नानक
उनके जख्मों पे मरहम लगा दे, इन दो पंजाबों को दोबारा जोड़ दे, ये तिजारत फिर से शुरू करवा दे, इस खून खराबे को मिटा दे। किसी बाप के कंधे के ऊपर उसके बेटे का जनाजा ना हो, ये तभी हो सकता है जब टॉक्स होंगी, ट्रेड खुलेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, संपर्क होगा। और ये संपर्क इतने सालों से टूटा हुआ है, बाबा नानक के इस कॉरिडोर से ये संपर्क होगा, जुड़ेगा, और ये फेविकॉल के जोड़ की तरह जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। हम चाहते हैं कि वाकई दोनों मुल्कों के बीच में अमन होना चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी फौजी की लाश उसके घर नहीं आनी चाहिए एलओसी से। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई दीनानगर जैसा, पठानकोट टेरर अटैक जैसा अटैक हो, या फिर और कोई ऐसा हमला जैसे 26/11 में इतने सारे लोग मारे गए, वो भी बंद होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि सिद्धू साहब अमन और धर्म के साथ लेकर ये पैरवी करेंगे इमरान खान साहब से कि अमन के रास्ते पर चल के ही दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए और सियासत बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।